हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से जेपीएससी मेंस के विषय में। आप लोगों को मैं, क्योंकि सभी लोगों ने अपने अपने आंकड़े को दिया, कई लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 220 अगर आपका आएगा तो आपका पीटी का रिजल्ट बन जाएगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि 240 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपकी पीटी की रिजल्ट बन जाएगी। कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई 210 आएगा उस पर भी पीटी का रिजल्ट आ जाएगा। सभी लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं और ये आकलन सब लोगों के अपने अपने स्तर और अपने अपने समझ से सही भी है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि पीटी का रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप पीटी के रिजल्ट का वेट करते हैं और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अगर आप मेंस की तैयारी में लगते हैं तो ये सत्य है कि आपको समय कम पड़ जाएगा। क्योंकि मेंस की तैयारी एक अच्छी लंबी चौड़ी तैयारी होती है, तो आप उसके लिए समय आज से ही देना शुरू कर दें। और यही वजह है कि मैं आज आप लोगों को मेंस का एक बेसिक पॉइंट को समझाने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। वो बेसिक पॉइंट क्या है? सबसे पहला चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मेंस, चाहे वो जेपीएससी आप लिखते हो, चाहे आप यूपीएससी लिखते हो या आप बीपीएससी लिखते हो, किसी भी मेंस को लिखते समय क्या ध्यान रखना है? दैट मीन्स आप अपने प्रश्नों का उत्तर किस स्वरूप में देंगे, ये काफी महत्व रखता है कि भाई आपका स्कोर, चूंकि परीक्षक के द्वारा जब आपकी कॉपी जांची जाए, उस कॉपी के जांचने के क्रम में आपके कॉपी में वो क्या गुण दिखे, जिस गुण से आप औरों से बेहतर स्कोर को प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो भी परीक्षक कॉपी चेक करते हैं वो भी आपके और हमारे जैसे ही होते हैं, बस अंतर ये होता है कि वो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है विशेषज्ञ होना और व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक सोच होना, ये दोनों में अंतर होता है। क्योंकि विशेषज्ञ हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपकी कॉपी का स्वरूप अच्छा हो, आपका लिखा हुआ स्वरूप अच्छा हो, तो जो क्वेश्चन हो सकता है आपने उसका उत्तर सही लिखा लेकिन आपको उसका 5 स्कोर मिल रहा हो, तो हो सकता है आपको 10 स्कोर भी मिल जाए या 15 स्कोर भी मिल जाए। तो वो डिपेंड करता है कि भाई आपका लिखावट का स्वरूप क्या है और आप किस स्वरूप में लिखते हैं। आज उसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसलिए मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन को आपके सामने रखा हूँ, झारखंड को ध्यान में रखकर। झारखंड के इतिहास से एक क्वेश्चन को रखा गया है कि बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए झारखंड के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा करें। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा क्योंकि आपको मैं जब उत्तर लिखने का तरीका को समझाऊं तो इस एग्जाम्पल से मैं आपके लिए तमाम चीजों को समझाता हूं। आइए देखते हैं, अगर इस प्रश्न को लिखना हो तो क्या लिखें और किस प्रकार से लिखें। तो सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान रखोगे, अच्छा उत्तर कैसे लिखना है। सबसे पहला चीज, अच्छा उत्तर क्या है, अच्छा उत्तर को हम किस रूप में लिखें। तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या मिल रहा है, क्वेश्चन। क्योंकि जब आपके पास जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। अभी हम इसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए झारखंड के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा करें। मतलब नो डाउट कि इसी आदिवासी आंदोलन के अंदर ही झारखंड का बिरसा मुंडा आंदोलन भी मौजूद था। इस प्रश्न की प्रवृत्ति क्या है और इसको लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि इसका ये सोच ले कि इसकी परिधि या विस्तार कितना। इस प्रश्न का विस्तार या परिधि को हम कितना रखें। क्योंकि यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि बिरसा आंदोलन पे हमको चर्चा करना है विशेष रूप से, लेकिन झारखंड के आंदोलन पे भी हमको बात करना है।
यहाँ पे हमारे लिए एक जगह होना चाहिए कि हम क्या लिखें और किस रूप में लिखें। तो पहला चीज, जब हम विस्तार और परिधि जैसे चीजों को ध्यान में रखने की बात करते हैं, उसका एक ही मतलब है, पूछा गया है आम और लिख रहे हैं इमली। पॉइंट आउट जो है वो तमाम चीजें उसी रूप में होनी चाहिए जो प्रश्न है। मतलब हर स्थिति में आपका भाव परीक्षक के सामने ये दिखे कि आपका उत्तर जो है वो प्रश्न के अनुसार है। आपका उत्तर जो है वो भाव आपके परीक्षक को जांचते समय कॉपी ये दिखे कि आपका भाव जो है वो प्रश्न के अनुसार। तो आप जब भी लिखें तो प्रश्न से भटके। मतलब ये हो गया कि जितना पूछा गया है उतना ही देखें। ठीक है, जितना पूछा गया है उतना ही देखें और उतना ही सोचें, क्योंकि ना अधिक लिखना है और ना कम लिखना है। अनावश्यक बातों से तो बिल्कुल बचना है कॉपी को लिखते समय। जब हम किसी प्रश्न को लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जितना पूछा गया उतना ही लिखें। अगर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बिरसा आंदोलन पर प्रकाश डालने की बात कर रहा है और झारखंड के आदिवासी आंदोलन की बात की गई, तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि भाई हम झारखंड आंदोलन पे चर्चा करें। अगर इस उत्तर की मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, झारखंड आंदोलन पे चर्चा करेंगे। और चूंकि झारखंड आंदोलन के अंदर ही बिरसा मुंडा आंदोलन है या बिरसा आंदोलन है, तो इसको फिर उसके बाद हम प्रेजेंट करना शुरू करेंगे। तो हम ये कहेंगे आपका प्रस्तुतिकरण कैसा होता है, आप किस रूप में किसी चीज को प्रेजेंट करते हो। बहुत सिंपल सा बताएंगे आप लोगों को कि भाई खाने का तरीका तो बहुत सारा है। हम तो अगर चाहे तो भात, दाल, सब्जी, चटनी, पापड़, अचार सब एक ही थाली में लेके खा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, खाना ही है ना। लेकिन आप ये सोचो कि अच्छा लगेगा देख के वो। अगर आप किसी गेस्ट को उस तरह से दोगे, मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा मजा। तो यही सोच जो है वहां पे परीक्षक भी तो आपके लिए गेस्ट है और आपके लिए वो गेस्ट है, क्योंकि आपको तो वो देखा नहीं है। एक परीक्षक आपको देखा क्या, आपकी कॉपी ही आपका परिचय वहां पे देगा। आपकी कॉपी ही आपका परिचय देगा। तो हम किसी भी चीज को जब हम अरेंज करते हैं तो अरेंजिंग हमारा क्या होना चाहिए, दिशा के साथ। हम अच्छा सजाते कब है, जब हम थाली में चावल रख दे, कटोरी अलग हो दाल का, प्लेट अलग हो पापड़ चटनी का, सलाद का, ये चीजें सजाना हुआ। यहाँ पे याद रखिएगा कि अनावश्यक चीजें, अब मान लो हम भात के साथ दाल को खाएंगे कि दाल के साथ भात को खाएंगे। दाल के साथ भात को खाते हैं क्या? भात के साथ दाल को खाते हैं। मतलब ये चीज ध्यान रखना कि जितना प्रश्न में पूछा है उतने ही बातों पे हम चर्चा देंगे। दैट मीन्स अनावश्यक बातों को बिल्कुल ना लिखें। अनावश्यक बातों से बचे। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि अनावश्यक चीजों को नहीं लिखना है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जितना पूछा है उसमें से कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि कोई अनावश्यक चीजों को भी नहीं लिखना है और कोई चीज छूटना भी नहीं चाहिए। मतलब कुछ ना छूटे, आप ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पहला कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि आपका प्रस्तुति किस रूप में। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट ऑफ द व्यू का कि भाई आप किस दायरे तक लिखे हैं। और दूसरे में हम आते हैं तो संतुलित करना। दूसरा याद रखिएगा, एक अच्छा उत्तर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, संतुलित आप प्रश्न को किस रूप में कर रहे हैं। मतलब आप बैलेंस बना लें कि भाई कितना किस हिस्से पे लिखना है। इसके लिए एक और वर्ड हम इस्तेमाल कर देंगे जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, अनुपात या रेशियो। अभी इसी प्रश्न को मैंने लिखा है, इस प्रश्न को पहले इसलिए क्योंकि इससे आपको समझाने में आसानी होगा, आपको समझने में आसानी होगी। अच्छी बात बताओ, बिरसा आंदोलन पर प्रकाश डालें और झारखंड के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा करें। इन दोनों में सबसे अधिक वेट क्या दिख रहा है बताओ तो आप लोग? आदिवासी में वजन अधिक है क्वेश्चन का कि
प्रकाश बिरसा मुंडा का, ये बताओ ज्यादा किसमें प्रकट दिखा आपको? इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस क्या है? बिरसा आंदोलन पे ना। क्योंकि हमको मालूम है कि भाई बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश की बात की जा रही है और हम आदिवासी आंदोलन के साथ में बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस रेशियो की बात करें तो एक लगभग हम कह सकते हैं कि 20% इसके बारे में लिखो, 80% इसके बारे में लिखो। हम अनुपात की बात, रेशियो की बात कर रहे हैं तो 20% इसके बारे में लिखो, 80% इसके बारे में लिखो। मतलब कुल मिला के ये काम तब होता है जब प्रश्न बहुपक्षीय, मतलब दो पक्ष एक साथ हो। मैं चाहता तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से आपका क्लास को आपको समझा कि भाई सीधा सा एक क्वेश्चन देते कि राष्ट्रपति के पद की नियुक्ति कैसे, या महाभियोग क्या है, या फिर प्लासी का युद्ध का महत्व क्या है, या बक्सर के युद्ध का कारण क्या है, सीधा हम बना सकते थे। लेकिन हम चाह रहे थे कि क्वेश्चन आपको उस रूप में समझाएं जिसमें 2-3 प्रश्न आपको एक साथ दिखे। इस तरह के प्रश्नों को हम कहते हैं क्या, ज्यादातर ये अनुपात की आवश्यकता पड़ती है तब जब प्रश्न बहुपक्षीय प्रश्न। यहाँ दिख रहा है हमको दो प्रश्न, दो पक्ष की बातें हो रही है, झारखंड के आंदोलन की भी बातें हो रही है और उसमें बिरसा आंदोलन की भी बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये पक्ष हमारा क्या है, बहुपक्षीय प्रश्न के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद आवश्यकता, आवश्यकता क्या है? अगर यहाँ पे पहले बोलता झारखंड आदिवासी के आंदोलन के माध्यम से बिरसा आंदोलन को समझाएं, अगर ये कहता कि झारखंड आंदोलन के माध्यम से बिरसा आंदोलन को समझाएं तो भाई ज्यादा वैल्यू किसका होता, झारखंड आंदोलन को हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिरसा आंदोलन पे विशेष प्रकाश डालते हुए झारखंड के आदिवासियों पे आप काम करें। तो ये चीजें जो है वो पूरी तरीके से ये बहुत मात्रा जो आप तय करेंगे वो ये तय करते हैं कि प्रश्न क्या है और प्रश्न का सिस्टम क्या है। मतलब ये काम हम करेंगे किस रेशियो से, प्रश्न के अनुसार। यही क्वेश्चन बदल सकता है, क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को बदला जा सकता है। ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे एक पॉइंट ऑफ द व्यू जिसमें हम लोग कहते हैं कि प्रमाण होना चाहिए। आप जो भी लिखो, आप जो भी लिखो, आप जीएस लिखो, आप ऑप्शनल लिखो, आप जो भी लिखते हो, आप यूपीएससी में लिखते हो, आप बीपीएससी में लिखते हो, आप जेपीएससी में लिखते हो, आप जो भी लिखो, लिखते समय यह ध्यान रखना कि कोई भी चीज प्रमाणित होना चाहिए। क्योंकि मान लो कि जब तक ऑथेंटिक बातें नहीं लिखी जाए तब तक उसका वजूद कम हो जाता है। अगर एक सीधा सा समझना, अगर आज आपसे मैं कहूं कि मेरे पास आपकी बातचीत हुई या मेरे पास आपने मैसेज किया, तो भाई हो सकता है अकेला मेरे पास मैसेज किए हैं तो वजन कम रहा आपकी बातों का। लेकिन जब देखते हैं कई बार आता है ना 10 लोगों को मैसेज किए, 20 लोगों को मैसेज किए, तो ये जब आता है तो मतलब वो 20 लोगों का मैसेज मतलब क्या, वो प्रमाण बन रहा है वो। तो कोई भी चीज, हर विषय का अपना अपना, मान लो हम संविधान की बात करें तो संविधान में हम किसी मुद्दे को या किसी पॉइंट्स को जब लिख रहे होते हैं तो हमको वहां पे आर्टिकल को दर्शा देना चाहिए कि इस आर्टिकल मतलब इस अनुच्छेद के तहत इस तरह की बातें होती हैं। और जैसे ही अगर हम इतिहास को लिख रहे हैं तो इतिहास लिखते समय हमको ये दर्शा देना चाहिए कि भाई इस इतिहासकार के मत से ये बातें। अगर हम बात कर ले कि भाई हम आंकड़ा, इकोनॉमिक्स की किसी चीजों पे चर्चा कर रहे हैं तो हम ये चीज लिख दें कि अर्थशास्त्र विभाग जो हम लोगों का है, मान लो बजट की चल लिखना है तो बजट को लिखना है तो उसका जो आंकड़ा जारी हुआ है उसके साथ हम चर्चा में। मतलब कोई भी चीज हम लें तो प्रमाण उसका एक साथ रखें। तो प्रमाणित करने की बातें हम ये करेंगे कि प्रमाण के साथ आप लिखें और हम ये कहेंगे कि हर प्रश्न, हर विषय में हर विषय का अपना अपना प्रमाण होता है। संविधान का प्रमाण अलग, इतिहास का प्रमाण अलग, ज्योग्राफी का प्रमाण अलग। ठीक है। चौथे पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे कि भाई शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए का सीधा सा मतलब है कि आपकी भाषा पर कंट्रोल होना चाहिए। लैंग्वेज ये बहुत बड़ी चीज है। अब भाषा में ये कतई मत समझिए कि सर हम देवनागरी लिपि वाले हैं तो क्या अंग्रेजी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई वैसा शब्द जो हो सकता है आपको लग रहा हो परीक्षक को इसका मतलब ना पता, ऐसा हो सकता है कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें आपको यह एहसास हो कि परीक्षक को इसके बारे में पता है कि नहीं,
कि इसका हिंदी ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं इंग्लिश का एक ही वर्ड होता है लेकिन हिंदी का अनेक वर्ड होते हैं। हम लोग को ये पता है इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है लेकिन हिंदी के अनेक वर्ड होते हैं। एक इंग्लिश के वर्ड से कई वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप कोई अच्छा भारी भरकम अगर हिंदी में वर्ड लिखे हो, भारी भरकम समझते हैं ना, मतलब जो डिक्शनरी वाला वर्ड, शब्दकोश वाला वर्ड, तो उस वर्ड के साथ आप ब्रैकेट में चाहोगे तो आप इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हो। इससे परीक्षक बुरा नहीं मानेगा, आपके लिए अच्छा भी है। क्योंकि आपको अगर ये विश्वास है कि परीक्षक हो सकता है कि मेरा ये भाषा नहीं समझ पाए, तो आप वहां पे ब्रैकेट करके आप इंग्लिश लिख सकते हो, मतलब रोमन भाषा का प्रयोग कर सकते हो। या फिर रोमन इंग्लिश को ही आप देवनागरी में लिख सकते हो। जैसे मान लो इंडियन लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रोमन इंग्लिश को ही हम देवनागरी में लिख सकते हैं ना, इंडियन। आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो, इसमें कहीं पक्षपात की बात नहीं है। और कोई भी आपकी इस तरह के चीजों में कोई भी परीक्षक को जांचने में कोई दुविधा भी नहीं है। कई बार होता है बच्चे पूछते हैं सर हम हिंदी मीडियम वाले क्या इंग्लिश लिख दें, जम के लिखो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये चीजें पहले हुआ करती थी यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन अब ये समस्याएं नहीं। तो आप याद रखोगे भाषा, लेकिन हाँ आप जो भी लिखना इसमें एक चीज जरूर होना चाहिए कि आपकी भाषा में प्रवाह होना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी फ्यूल जो लगातार आपको लगना चाहिए कि भाई हम जो लिख रहे हैं एक लय है मेरे साथ, मैंने टूटा हुआ वर्ड ना दिखे। मतलब जब फेविकोल से जोड़ के वर्ड को लगा रहे हैं, पहला पॉइंट कुछ और दिखा रहा है और दूसरा पे चले कहीं और, ये नहीं होना चाहिए। आपका प्रवाह जो है लैंग्वेज का अच्छा होना चाहिए। और दूसरा क्या है, शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए मतलब सीधा सा शुद्धता का मतलब है कि आप हर्षई, दीर्घई, मात्रा, इन तमाम चीजों को आप बेहतर तरीके से लिखें। हाँ, कोशिश करना उर्दू का प्रयोग नहीं करें, उर्दू का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि उर्दू जो है वो प्रमाणित नहीं कर पाता है चीजों। उर्दू नो डाउट व्यक्तिगत जीवन के लिए अच्छा है, समझ रहे हो, व्यक्तिगत जीवन पर शायरी कर लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उर्दू के लिए उर्दू का उतना पुस्तक अवेलेबल नहीं है कि जो वहां पे आपको डील कर पाए। इसलिए कोशिश करना है कि उर्दू से बचे, उर्दू शब्दों से बचे और शुद्धता को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अच्छी शुद्धता के लिए अच्छा वर्ड आपके पास होना चाहिए ना, तो आप शब्दकोश पर ध्यान दें और शब्दकोश पर आपको ध्यान देना होगा और ये एक बेहतर वर्ड देगा। तो जितना अच्छा आपके पास शब्द होगा उतना अट्रैक्टिव आप बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें हुई और सबसे लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे एक टॉपिक पे जिसका मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण मतलब आप किसी भी, आपके पास हमें थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे आपसे, भात, दाल, सब्जी, पापड़, अचार, भुजिया सब एक थरिया में ले ली। खाना खाने में पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन खाना देखने में अच्छा नहीं लग रहा। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? खाना खाने में हो सकता है बहुत अच्छा लगे, लेकिन खाने से पहले 2 बार सोचना होगा कहाँ से खाएं, क्योंकि भात उसी पे है, दाल उसी पे है, सब्जी उसी पे है, भुजिया उसी पे है, तो भाई बहुत दिक्कत वाली बात है। तरीका क्या है, अच्छे से इसको हम पेश करें। क्योंकि कई बार हम लोग एक वर्ड कहते हैं कि आपका जो नियम तो ये था कि हम उसको यहाँ रख दें, क्योंकि आपका जो फर्स्ट एक्टिविटी होता है, आपके परीक्षक जो हैं आपको तो देखे नहीं, आपको क्या किस माध्यम से वो देख रहे हैं, आपके कॉपी के माध्यम से। किस माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। तो वो माध्यम आपका हो तो आपके बारे में वो बेहतर जान सके, इसके लिए आपका प्रस्तुत जब आप आंसर को लिखोगे तो कुछ चीजों को आप ध्यान में रखें। जैसे पहला याद रखिएगा, जिस चीज पे चर्चा करो बना दो थोड़ा सा मानचित्र, बना दो थोड़ा सा मानचित्र। अगर हम बात कर रहे हैं इसी प्रश्न पे, ब्रिटिश आंदोलन पे, बना देंगे राशि। झारखंड का मैप बना के अगर हम जेपीएससी को मेंस दे रहे हैं तो झारखंड का क्वेश्चन ये है या फिर झारखंड के इतिहास का क्वेश्चन है, बना देंगे झारखंड का मैप और वहां दिखा देंगे रांची और उसके बाद बिरसा को चर्चा देंगे। तो क्या होगा कि लगेगा वे परीक्षक को वाह क्या बनाया है बच्चा। तो उस समय क्या होगा, उसको एक खुशी महसूस होगा, फिर कॉपी में वो इंटरेस्ट लेगा। और जहां देखो कॉपी पढ़ के बनाने का चेक करने का मन किसी को नहीं करता है, ये वास्तविकता। चाहे वो 10th का कॉपी हो, 12th का कॉपी हो, ग्रेजुएशन का कॉपी हो, जेपीएससी का हो या बीपीएससी का, यूपीएससी का, आप उसको अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं कि आपके कॉपी को वो पढ़ने पे मजबूर हो जाए। जैसे पेज खोले, वाह क्या लिखा, क्या बनाया,
तो ये जैसे वो दिखे उसको कि ये चीज जैसे दिखेगा तो क्या होगा, जिज्ञासा जागा, पहला ही पेज अच्छा लग रहा है, चलो पढ़ते क्या। तो आपको उसको मजबूर कर देना है अपना प्रस्तुतिकरण से कॉपी का, कि वो आपको प्रश्नों को, आपके कॉपी को पूरा पढ़ने का मन करे उसको। नहीं तो जानते हो हम लोग कहते हैं कि भाई अटपटा टाइप पे है तो हटाओ, एक अच्छी राइटिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसको राइटिंग के साथ राइटिंग को बनाए कैसे अच्छा, राइटिंग को बनाए कैसे अच्छा, उसको हम कह सकते हैं एक लाइन में, लेकिन हम ही लोग इंसान है ना, फ्रेश दिखेंगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा और सामने वाले से बात कर, सामने वाला भी हमसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर मान लो 4 दिन से नहाए नहीं है, 10 दिन से नहाए नहीं, गंदा दिख रहे हैं और कि समाज में जाए तो सामने वाला तो बाद में दूसरे का हम खुद में गिल्टी फील करते हैं, कई बार ऐसा होगा। देखिएगा एक मोहल्ले में जब शादी होती है तो मोहल्ले में शादी होती है तो नो डाउट आप हो, हम हो, कोई भी हो, उस मोहल्ले में ट्राउजर पे भी घूम लेते हैं, लेकिन शादी वाले दिन सब लोग अच्छा ड्रेस में हैं और आप ट्राउजर पे जाओ खाने के लिए, अपने आप में अपना कार चेंज कर लेना चाहिए। तो ये चीज होता है प्रस्तुतिकरण, कि आप कहाँ पे किस चीज को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट जब कर रहे होते हैं याद रखिएगा कुछ चीजें आपकी कॉपी पे दिखनी चाहिए। जैसे एक चीज आपको दिखना चाहिए क्या, मानचित्र दिखना चाहिए, दूसरा आरेख मतलब डायग्राम दिखना चाहिए, कोशिश क्या कीजिए चार्ट बना के बनाइए, पॉइंट लिख के कीजिए, चार्ट बना लीजिए, पॉइंट लिख के कीजिए, और पेन का कलर पे ध्यान रखिए। पेन कलर पे मान लो कि हम किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं तो उसको हम ब्लू पेन से लिखें। अगर हम उसको सपोज कर लो 1 मिनट के लिए बोल रहे हैं कि हम वो लिखे हैं ब्लैक से या ब्लू से, हम ब्लैक से लिखे हैं या ब्लू से लिखे, अब इसको हम किसी दूसरे कलर से अंडरलाइन कर दें तो क्या होगा, सीधा परीक्षक नजर वहां जाएगा। ये बीच में जरूरी नहीं है कि शुरू में ही, ये जरूरी है कि शुरू में। अगर हम बात कर रहे हैं सपोज कर हम एक वर्ड कहेंगे कि भाई लिखते लिखते यहाँ से फ्रीक्वेंसी में लिखना शुरू किए और यहाँ पे अच्छा पॉइंट हमको दिख रहा है, काम का लाइन है, मतलब कुछ अच्छा टॉपिक वाला पॉइंट है, तो वहां पे इस पॉइंट पे क्या कर दिया, ब्लैक से या ब्लू से अंडरलाइन कर दिया। तो जैसे हम ब्लैक से अंडरलाइन करें या ब्लू से अंडरलाइन करें, ये क्या होगा, आपको अट्रैक्ट किया, मतलब इससे पहले भी कुछ वर्ड लिखा हुआ है और इसके बाद भी कुछ वर्ड लिखा हुआ है, इससे पहले भी कुछ वर्ड लिखा हुआ है और इसके बाद भी, लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए। तो परीक्षक का नजर आपको डालना होगा आप में, तो आप क्या कर दो, उस लाइन को क्या कर दो, अंडरलाइन कर दी। ये कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये मैसेज हम लोग दे रहे हैं, ये कुछ चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है जिससे आपका बेहतर परीक्षक के द्वारा बेहतर मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद है कि भाई कोई भी स्टेट्स का पीसीएस हो या यूपीएससी हो, हम ये जानते हैं कि परीक्षक जो आपकी कॉपी को चेक करता है तो आपका जो क्वेश्चन का लिखा हुआ कॉन्सेप्ट अगर ये अच्छा होता है तो आपका स्कोर बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में, कोई भी आयोग की परीक्षा हो जहाँ पे आपको लिखित एग्जाम देना होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। लगातार मैं आप लोगों को जेपीएससी मेंस पे कुछ क्वेश्चंस को करवाता रहूंगा और अधिक से अधिक जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।